विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ मिलकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपनी पहली 9 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी पिछले हफ्ते जारी किए गए अपने घोषणा पत्र को लेकर विवादों में आ गया है। दरअसल एनसी ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर में स्वायत्त शासन बहाल करने के वादे को दोहराया है, जिससे चुनाव से पहले इस मुद्दे पर फिर से बहस छिड़ गई है। इस बार का कश्मीर का विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं कि वो वादा जिसे कांग्रेस सरकार में ही खत्म कर दिया गया था, एनसी कैसे लाएगी। आखिर अब्दुल्ला कश्मीर की जनता को झूठे सपने क्यों बेच रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि घोषणा पत्र में क्या क्या ऐलान किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीते मंगलवार यानी 20 अगस्त को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। इस घोषणा पत्र में 12 गारंटी दी गई है। इसमें अनुच्छेद 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा और साल 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को लागू करना शामिल है। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्वायत्तता की मांग कोई नई नहीं है। इससे पहले साल 2000 में फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता बहाल करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन वह कभी लागू नहीं हो सका। अब समझिए कि आखिर ये स्वायत्तता की मांग है क्या। स्वायत्तता की मांग का ऐतिहासिक संदर्भ जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ा है। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कुछ शर्तों पर भारत के साथ कश्मीर का विलय किया था। इन शर्तों के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई थी। इस शर्त को अनुच्छेद 370 के तहत संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार और स्वायत्तता प्राप्त थी, जैसे कि अलग संविधान, राज्य का अपना झंडा और वजीर ए आजम यानी प्रधानमंत्री और सदर ए रियासत यानी राष्ट्रपति का पद। हालांकि वक्त के साथ भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों में कटौती करनी शुरू कर दी थी, जिससे राज्य की स्वायत्तता कम होती गई। साल 1953 में वजीर ए आजम और सदर ए रियासत के पदों को खत्म कर दिया गया था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब स्वायत्तता की मांग इसी संदर्भ में की जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को फिर से वह विशेष दर्जा और अधिकार मिल सके जो भारत के साथ विलय के समय दिया गया था। स्वायत्तता की मांग को लेकर पहले भी हो चुका है प्रस्ताव पारित। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 87 में से 57 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी। इसके बाद 26 जून 2000 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने विधानसभा में स्वायत्तता की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव के कुछ मुख्य बिंदुओं में अनुच्छेद 370 को संविधान में विशेष घोषित करना शामिल था। इसके अलावा इस प्रस्ताव में साल 1953 के बाद जम्मू कश्मीर पर लागू किए गए विभिन्न अनुच्छेदों को रद्द करना और वजीर ए आजम और सदर ए रियासत के पदों को फिर से लागू करना शामिल था। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह हमारे चुनावी वादे में शामिल था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की गरिमा और सम्मान को बहाल करेंगे। अब जानिए कि इस प्रस्ताव का क्या हुआ। 4 जुलाई 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि यह प्रस्ताव संविधान के प्रावधानों को उलटने की कोशिश करता है और इससे देश की एकता और राज्य के लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को संसद में पेश न करने का निर्णय लिया। अब सवाल ये उठता है कि स्वायत्तता शासी जम्मू कश्मीर के वादे के पीछे क्या है नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह वादा स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने और वोट बटोरने की रणनीति हो सकती है। घोषणा पत्र में स्वायत्तता की मांग से पार्टी यह संकेत दे रही है कि वे संवैधानिक और कानूनी बदलाव की दिशा में काम करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों को बहाल करेगा। यह वादा उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा और अधिक स्वायत्तता देने की मांग कर रहे हैं, और यह उनका समर्थन प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.